Assalamualaikum respected doctors, welcome to my YouTube channel MBBS एंड BDS लेक्चर्स। आज का जो वीडियो नंबर है हमारे YouTube चैनल पर वो है 340 और जो हमारा लेक्चर है वो है ओरल पैथोलॉजी एंड ओरल मेडिसिन का। और बुक जो है जिसे मैं पढ़ाता हूँ वो है कौसन ओरल पैथोलॉजी एंड ओरल मेडिसिन का बुक है और चैप्टर इस बुक में है कॉमन बेनाइन म्यूकोसल स्वेलिंग। और जो टॉपिक है वो है एक ही टॉपिक है, तीन नाम है, फाइब्रस पोलिप, फाइब्रस इप्यूलस और डेंचर इंड्यूस ग्रेनुलोमा। इसकी पोजीशन चेंज होने की वजह से इसके अलग अलग नाम है एक ही टॉपिक और इन तीनों को मिलकर के कहते हैं फाइब्रस नोड्यूल। ठीक है, तो अब सबसे पहले टॉपिक आउटलाइन में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले डिफिनेशन पढ़ेंगे फाइब्रस नोड्यूल का, क्योंकि फाइब्रस पोलिप, डेंचर इंड्यूस ग्रेनुलोमा, फाइब्रस नोड्यूल सबको यानी सबको जो है फाइब्रस इप्यूलस है, फाइब्रस पोलिप है, डेंचर इंड्यूस ग्रेनुलोमा है, सबको फाइब्रस नोड्यूल कहते हैं। तो इसमें हम डिफिनेशन पढ़ेंगे, फाइब्रस नोड्यूल की इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट पढ़ेंगे, एटियोलॉजी पढ़ेंगे, उसकी क्लिनिकल फीचर पढ़ेंगे और उसकी हम हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ेंगे और उसके अलावा हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फाइब्रस नोड्यूल की डिफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे। डिफिनेशन फाइब्रस नोड्यूल का ये है कि फाइब्रस नोड्यूल जो है मोस्ट कॉमन सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग है माउथ में, और ये क्या है, ये न्यूप्लाज्म नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये हाइपरप्लास्टिक स्वेलिंग है जो डेवलप होता है जब क्रोनिक माइनर इंजरी को टिश्यू सब्जेक्ट हो या लो ग्रेड इन्फेक्शन, यानी क्रोनिक माइनर इंजरी या लो ग्रेड इन्फेक्शन की वजह से ये हाइपरप्लेजिया होता है, ये न्यूप्लाज्म नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, प्रैक्टिकल पॉइंट। वो क्या, सबसे पहले ये मोस्ट कॉमन ओरल ट्यूमर लाइक स्वेलिंग है। दूसरा, मोस्ट फ्रिक्वेंटली ये जिंजाइवल मार्जिन पर बनता है, जैसे फाइब्रस इप्यूलस। इप्यूलस का क्या मतलब है, जिंजाइवा, और जो ग्रेनुलोमा है और फाइब्रस पोलिप है, ग्रेनुलोमा डेंचर के मार्जिन पर और फाइब्रस पोलिप जो है वो बकल म्यूकोसा पर बनता है। यहाँ देखें, फाइब्रस इप्यूलस का क्या मतलब है, जिंजाइवल मार्जिन, तो फाइब्रस इप्यूलस क्या है, जिंजाइवल मार्जिन पर बनता है। दूसरा हमारे साथ जो है वो क्या है, वो है डेंचर इंड्यूस ग्रेनुलोमा। ये देखो, रिमूवेबल पार्शियल डेंचर के पोस्टीरियर जो बॉर्डर है वहां पर ये हाइपरप्लेजिया मौजूद है, ये है डेंचर इंड्यूस ग्रेनुलोमा। तीसरा हमारे साथ है वो है फाइब्रस पोलिप। ये देखो, बकल म्यूकोसा जो है पीछे जो मोलर टीथ है वहां पर ये मौजूद है। फाइब्रस पोलिप ये मेनली चीक बाइटिंग की वजह से होता है। तो अब ये क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट में, कि ये हाइपरप्लास्टिक रिस्पॉन्स है क्रोनिक इरिटेशन को। ठीक है, उसके बाद कहता है कि इसको हमने कंप्लीटली, चौथा पॉइंट क्या है, कंप्लीटली हमने इसको एक्सरसाइज करना है और हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए बायोप्सी की सूरत में हमने इसको भेजना है। तो ये हमारे साथ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट्स भी हुए। अब हम आते हैं एटियोलॉजी पर। एटियोलॉजी क्या है, एटियोलॉजी जो है अब हर एक अलग अलग करेंगे। जो फाइब्रस इप्यूलस है, इप्यूलस मीन जिंजाइवल मार्जिन, जो जिंजाइवल मार्जिन पर हाइपरप्लेजिया बनता है, जो कॉमन बेनाइन म्यूकोसल स्वेलिंग है, ये कैरियस कैविटी की मार्जिन, शार्प मार्जिन या प्लाक की वजह से होता है। दूसरा जो एटियोलॉजी है डेंचर इंड्यूस ग्रेनुलोमा की, वो पेलेटल या एल्वियोलर म्यूकोसा की इरिटेशन अगर हो डेंचर की वजह से। तीसरा जो एटियोलॉजी है फाइब्रस पोलिप का, वो है चीक बाइटिंग की वजह से। तो हर एक की हमने एटियोलॉजी भी पढ़ी। अब चौथे नंबर पर हम आते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर फाइब्रस नोड्यूल की क्या है, जो इसमें जो फाइब्रस इप्यूलस है वो कहाँ बनता है, वो इंटीरियर जो टीथ है वहां पर, जो जिंजाइवल मार्जिन है मेनली जो इंसाइजर है वहां पर बनता है, जैसे कि इस डायग्राम में। दूसरा जो फाइब्रस पोलिप है वो कहाँ पर बनता है, वो बकल म्यूकोसा पर बनता है चीक बाइटिंग की वजह से। यहाँ देखें, बकल म्यूकोसा पर मौजूद है, हाइपरप्लेजिया है जो मोलर टीथ के बकली मौजूद है। उसके बाद जो हमारे साथ डेंचर इंड्यूस ग्रेनुलोमा है, ये एजेस ऑफ द डेंचर पर बनता है, मेनली जब हम ओवर एक्सटेंड करते हैं। यहां देखें, जो एजेस ऑफ डेंचर पर बना हुआ है। तो क्लिनिकल फीचर के बाद अब हम आते हैं पांचवें नंबर पर हिस्टोपैथोलॉजी पर। हिस्टोपैथोलॉजी ये है कि ये जो फाइब्रस नोड्यूल है इसमें इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स होते हैं, लेकिन इस
के ऊपर कैप्सूल नहीं होता है, लेकिन इसको एपिथेलियम ने कवर किया है जो हाइपरप्लास्टिक है, जिसकी हाइपरप्लेजिया हुई है। ठीक है, सम टाइम जो है जो फाइब्रस इप्यूलस है हिस्टोपैथोलॉजी में, उसमें बोन भी बनता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट इसके हिस्टोपैथोलॉजी में हुई। अब हम आते हैं इसकी मैनेजमेंट पर। मैनेजमेंट में ये है कि सर्जिकल एक्सिजन आपने फाइब्रस नोड्यूल की करना है। ठीक है, लेकिन उसके साथ आपने सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू को भी रिमूव करना है ताकि रिकरेंस ना हो। दूसरा जो फाइब्रस इप्यूलस है मेनली, उसमें बोन भी बनता है, तो उसकी बोन क्यूरोटाज भी जरूरी है ताकि रिकरेंस को प्रिवेंट किया जाए। ठीक है, तो ये हमारे साथ मैनेजमेंट भी हुआ। तो आज हमारे साथ ये जो टॉपिक है वो हुआ कंप्लीट। अब हम आप लोगों के लिए लाए हैं टेलीग्राम चैनल्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स, जिसमें एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए हमारे साथ जो टेलीग्राम में चैनल है वो है फर्स्ट टू फाइनल ईयर एमबीबीएस लेक्चर्स। दूसरा हमारे साथ बीडीएस के लिए जो है वो फर्स्ट टू फाइनल ईयर बीडीएस लेक्चर्स के नाम से टेलीग्राम में चैनल है, 2 चैनल है। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे साथ फर्स्ट ईयर बीडीएस ग्रुप है बॉयज़ के लिए, और उसके अलावा फर्स्ट ईयर बीडीएस ग्रुप है वो है गर्ल्स के लिए सेपरेटली। ठीक है, उसके बाद हमारे साथ सेकेंड ईयर जो बीडीएस ग्रुप है वो हमारे साथ जो है वो अभी तक सिर्फ बॉयज़ का हम लोगों ने बनाया है, और उसके अलावा जो है थर्ड ईयर बीडीएस ग्रुप भी है, वो अभी तक हमने बॉयज़ के लिए बनाया है। इसमें हम नोट्स, वीडियोस, पास्ट पेपर सब वगैरह हर एक शेयर कर सकते हैं, हम भी शेयर करते हैं। तमाम लिंक जो है वो इन चैनल्स की व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।